નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ અને સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝના સ્ટુડિયોમાંથી હું હેતલ શાહ આપનું સૌનું સ્વાગત કરું છું। આજે વાત કરીએ વિદ્યાર્થીઓની એસવીઆઈટી વાસદની કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ વિશે વાત કરીશું। તેમણે એક ખૂબ જ સુંદર પ્રોજેક્ટ તૈયાર કર્યો છે। એસએસઆઈપીની ગ્રાન્ટમાંથી એસવીઆઈટી વાસદના એરોનોટિકલ વિભાગમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા આ સુંદર પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે। વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા એક પક્ષી વિમાન બનાવવામાં આવ્યું છે। સાચું સાંભળ્યું છે તમે, પક્ષી વિમાન બનાવવામાં આવ્યું છે, જે વિમાન હવામાં પક્ષીની જેમ પાંખો ફેલાવીને ઉડે છે અને આ પક્ષી વિમાનને એન્જિનિયરિંગની ભાષામાં મિકેનિકલ બર્ડ કહેવામાં આવે છે। દર્શક મિત્રો, આ વિમાન વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં પ્રોફેસર ધ્રુવીન શાહે વિદ્યાર્થીઓને પૂરેપૂરું માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું છે। આ પક્ષી વિમાન તૈયાર કરવા માટે જ્યારે તે ઉડે અને પ્રોપર હાઇટ મેળવી શકે તે માટે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા આ વિમાનમાં વચ્ચેના ભાગમાં ખૂબ જ હલકું મટીરિયલ ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યું છે। આ વિમાન 50 થી 70 કિલોમીટરની ઝડપે ઉડી શકે છે અને આ વિમાનને ઉડવા માટે કોઈપણ જાતના રનવેની જરૂરિયાત નથી। ફક્ત તેને હવામાં દૂર સુધી ફેંકવામાં આવે છે અને આ વિમાન પોતાની ઝડપ પકડી લે છે। ત્યારે એસવીઆઈટી વાસદ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ તેની રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ માટે જાણીતા છે અને ફરીથી વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ખાસ કરીને એરોનોટિકલ વિભાગમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા એસએસઆઈપીની ગ્રાન્ટમાંથી આ એક સુંદર પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, એક નવું ક્રિએશન તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે। દર્શક મિત્રો, આ પણ નિહાળો શું છે આ પક્ષી વિમાન અને કેવી રીતે તે કાર્ય કરે છે। It is fully under control. क्या बात है यार, क्या बात है। मेरा नाम ध्रुवील सिंह राजपूत है। मैं एसवीआईटी वासद का एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमने ये ऑर्निथोप्टर बनाया है। इसमें एक हाई डेफिनेशन कैमरा लगा है, जिसकी मदद से हम एलओसी एरियाज़ में सर्वेलेंस कर सकते हैं। और बात करें इसके और यूजेस की, हम इसे एयरपोर्ट में और फार्म्स में भी बर्ड को डराने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं और इसे हम अगले लॉकडाउन में भी सर्वेलेंस के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। जय हिंद। मैं कैप्टन उमंग जानी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एसवीआईटी वासद। पक्षी जैसा दिखने वाला एक छोटा सा रेडियो कंट्रोल एयरक्राफ्ट, जिसका वजन करीब 300 से 400 ग्राम होता है और ये माइक्रो पेलोड उठाने के लिए सक्षम होता है, जिसकी रफ्तार करीब 50 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। मैं ध्रुवीन शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एसवीआईटी वासद। ख्यातनाम बॉलीवुड फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में दिखाया गया एक पक्षी गरुड़ से प्रोत्साहित होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विभाग में आखिरी वर्ष में अभ्यास करते हुए छात्रों ने एक ऐसा ही मैकेनिकल बर्ड, जिसको हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी भी बोल सकते हैं, वो बनाया है। ये जो मैकेनिकल बर्ड है वो एक कुदरती पक्षी की तरह ही दिखता है और उसकी तरह ही वो उड़ता भी है। ये मैकेनिकल बर्ड को बनाने से पहले बहुत सारे पक्षियों की पंखों की डिजाइन और उनकी उड़ने की क्षमता यानी कि फ्लाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे विस्तृत रूप से स्टडी की गई और उसके बाद एक एरोडायनेमिकली एफिशिएंट डिजाइन चुनी गई और उसको मैन्युफैक्चर भी किया गया। अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूं तो उसकी जो मेन एप्लीकेशन है वो है हाईली सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स एरियाज में बर्ड को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि बर्ड मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। हमने देखा है बहुत सारे प्लेन क्रैशेस हो रहे हैं बर्ड टकराने की वजह से, पक्षी के टकराने की वजह से। और अगर आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की भी बात करें तो वहां पर भी पक्षियों की उड़ने की वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स एरियाज में जो पक्षियों की
मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको डराने के लिए ये मैकेनिकल बर्ड बहुत ही उपयोगी है। और अगर हम मिलिट्री की बात करें तो मिलिट्री में भी जासूसी करने के लिए जो सेम आपने उरी मूवी में देखा है उसके लिए भी उसका यूज होता है। भविष्य में हम इसी मैकेनिकल बर्ड में उस जो पक्षी है उसकी 2 आंखों की जगह हम लोग हाई रिजोल्यूशन कैमरा, जीपीएस और इंफ्रारेड इंस्टॉल करने के बाद उसको हम लोग मिलिट्री में स्पाइंग पर्पस के लिए यानी कि जासूसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। SVIT एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के विद्यार्थियों ने एक ऑर्निथॉप्टर बनाया है अपने प्रोजेक्ट में। ऑर्निथॉप्टर एक मैकेनिकल बर्ड होता है जो स्पाइंग के लिए और सर्वेलेंस के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऐसा ही एक बर्ड हमने फिल्म उरी में देखा था। ये 350 ग्राम वजन का ये ऑर्निथॉप्टर है जो 15 से 20 मिनट तक उड़ान भर सकता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 400 फीट तक ये उड़ान भर सकता है। और इस प्रोजेक्ट में इंडिजिनस कंपोनेंट, पूरे स्वदेशी कंपोनेंट्स का उपयोग करके विद्यार्थियों ने ये मैकेनिकल बर्ड बनाया है। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए मैं SVIT के विद्यार्थियों को बधाई देता हूं जिन्होंने हम लोगों का गौरव बढ़ाया है। इस प्रोजेक्ट को और भी रिफाइन और मॉडिफाई करने की आवश्यकता है ताकि एक बड़े उपयोग के लिए एक बेहतर ऑर्निथॉप्टर को बनाया जा सके। आशा है हम लोग और आने वाले विद्यार्थी इस प्रोजेक्ट पर काम करके एक बेहतरीन ऑर्निथॉप्टर बना करके एक नया आविष्कार पैदा कर सकेंगे, ऐसी उम्मीद है। The students' project on Uri bird, which is an innovative project supported by the SSIP cell SVIT Vasat, and this is the initiative of Education Department, Government of Gujarat, Student Startup and Innovation Policy, and also in SVIT to support these type of activities we have through R&D cell provide the seed funding also for this type of innovative projects, and also provide the IPR services, and also the SSIP is also meant for the supporting the students from ideation level to the startup level and further. So that is the activities going on here. मैं विनय शैलेश भाई दर्जी सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी SVIT वासद का एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमने लास्ट ईयर के प्रोजेक्ट में ये उरी बर्ड बनाया है जिसे ऑर्निथॉप्टर कहते हैं। जब हमने 2019 में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में ये बर्ड देखा तब से हमने सोच लिया था ये बर्ड बनाना है। फिर हमने इस पर रिसर्च चालू की। जब हमने SSIP में अप्लाई किया हमें ग्रांट मिली। फिर हमने 6 मंथ्स के अंदर इसका मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन और सक्सेसफुली फ्लाइंग कर लिया। मेरा नाम दिव्यराज सिंह गजेंद्र सिंह राज है और मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वासद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। और इस साल हमने ऑर्निथॉप्टर प्रोजेक्ट बनाए जिसे मैकेनिकल बर्ड भी बोलते हैं। जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे उस दौरान हमारे इंटरनल गाइड ध्रुवीन सर और उमंग सर ने हेल्प और काफ़ी अच्छा गाइडेंस दिया है। जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ उसके बाद हमने उसका फ्लाइंग टेस्ट किया जो कि वो फर्स्ट टाइम में ही सक्सेसफुल रही।